हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल लर्निंग। आज डेट कितनी है? 25 जुलाई 2020। और 25 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? 23 जुलाई को, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये क्या होता है? यानी हमारे देश भारत में जब पहली बार हमारे देश भारत का पहला रेडियो प्रसारित हुआ था तो यह नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और ये 1927 में, कब? 23 जुलाई 1927 को मुंबई स्टेशन के द्वारा यह हमारा पहला भारत देश का रेडियो प्रसारित हुआ था। तो ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, तो आप इसकी पिक्चर देखिए। ये है इसका लोगो, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग। और इसके साइड में क्या लिखा है? ये इसका लोगो है। क्या है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। क्या है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। वह किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? तो वह किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? अमेरिका के, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर जॉन लुइस का निधन हुआ है और वह अमेरिका के थे। तो आप पिक्चर में देखिए, ये जो सेकंड नंबर पे दिख रहे हैं यही हैं जॉन लुइस, और हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये अमेरिका के थे। अब ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहे हैं, ये हैं अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, और इनका नाम क्या है? बराक ओबामा। और यहाँ पर ये पूर्व थे, तो प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेशी प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेशी मंजूरी सेल गठित किया है? तो ये गठित किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह निवेशी मंजूरी सेल गठित किया है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में एनडीएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुमित देव के लिए, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप पिक्चर में देखिए, ये है सुमित देव, और इनके लिए ही एनएमडीसी का नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एनएमडीसी। एनएमडीसी की फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछी गई है, और एनएमडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यहाँ पर एनएमडीसी की स्थापना कब की गई थी? एनएमडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। मैं आपके लिए प्रतिदिन हर क्वेश्चन में रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जिसके कारण आने वाले टाइम पर आपके लिए हेल्प मिलती रहे इन पॉइंटों से। तो आप इन पॉइंटों को याद रखिए। चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोनू सूद ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके लिए मालूम है, जब बहुत ज़्यादा अपने देश भारत में कोरोना वायरस फैल रहा था और जितने भी व्यक्ति हैं, किसान या फिर जो भी व्यक्ति बाहर सिटियों में कंपनियों में काम करने के लिए गए थे, जो परेशान हो रहे थे, उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की थी? सोनू सूद ने। और ये फेमस एक्टर हैं, और इन्हीं ने प्रेजेंट में एक ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या? प्रवासी रोजगार ऐप। इस ऐप में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण उन व्यक्तियों के लिए रोजगार मिलेगा। आप पिक्चर में देखिए, ये हैं सोनू सूद। इन्हीं ने यह ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? प्रवासी रोजगार ऐप। कौन सा? प्रवासी रोजगार ऐप। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य ने दी है? ये दी है राजस्थान ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। किसने दी है? राजस्थान ने। अब राजस्थान में दी है, आप पिक्चर में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चलते हैं अपन
सेवन्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI एश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? PC कांडपाल के लिए, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में SBI का MD एंड CEO PC कांडपाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये हैं PC कांडपाल और इनके लिए ही SBI का MD एंड CEO घोषित किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है SBI की। देखिए यहाँ पर बात आती है SBI की। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। चलते हैं अपन 8th क्वेश्चन की, और 8th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुव यंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किस देश ने किया है? अपने देश भारत ने। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ पाया है, यहाँ पर अपने देश भारत ने इसका परीक्षण किया है ATGM ध्रुव का। अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए, ये है ATGM, इसका ही अपने देश भारत में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब ये भारत में किया गया है, तो भारत में कहाँ से किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से किया गया है। अब यहाँ पर ATGM एक शब्द आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ATGM ध्रुव, यानी एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। क्या है? एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल, और इसका हाल ही में सफलतापूर्वक अपने भारत में परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन की ओर, और 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ध्रुव सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में क्या है? वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने। इन्होंने ही वायुसेना कमांडरों का उद्घाटन किया है, और ये सम्मेलन भी कहाँ पर होना है? दिल्ली में होना है। चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन की, और 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो ये दुर्लभ पीला कछुआ ये कहाँ पर देखा गया है? उड़ीसा में, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये उड़ीसा में देखा गया है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये है दुर्लभ पीला कछुआ, और इसके लिए हाल ही में उड़ीसा में देखा गया है। ये थे अपने 25 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट मैच के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जेसन होल्डर, रविंद्र जडेजा, साकिब अल हसन, एक और ऑप्शन है बेन स्टोक। आपके लिए जो भी सही लगे आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थे अपनी 25 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और आपको यदि मेरी वीडियो में जो भी गलती है, क्वेश्चन से रिलेटेड गलती है, यदि मेरी ऑडियो से, यदि मेरी वॉइस से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके लिए गलती लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपकी बात का आंसर दूंगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मेरे चैनल की लिंक को, मेरे चैनल की वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, जिसके कारण और भी व्यक्तियों के लिए मेरी वीडियो से हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।